जय महाकाल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूएस के मार्केट, भारत के मार्केट के ऊपर। यूएस धड़ाम से गिरा और आने वाला यूएस का भविष्य क्या है। सबसे पहले टैरिफ वॉर, जो कि ट्रम्प साहब लगाते हैं हटाते हैं, लगाते हैं हटाते हैं, तो ये चलता रहेगा क्योंकि ट्रम्प का स्वभाव है डराना धमकाना। तो यूएस मार्केट के साथ हमारे मार्केट को कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मार्केट यूएस का क्यों गिरा, उसका कारण है वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ के आए, रेट कट होने में देरी हो रही है जो कि बहुत जल्दी होने वाली थी। वहाँ पावेल साहब ने कहा कि थोड़ा विलंब हो सकता है, होगा बट देर से। और टैरिफ, भारत का बाजार क्यों नहीं अब ज़्यादा गिरेगा, उसका रीज़न समझने का प्रयास करें। जीडीपी 6.5% की ग्रोथ से हम देख रहे हैं आने वाले या इस फाइनेंशियल कमिंग ईयर में, तो जो कि बहुत ज़बरदस्त आंकड़ा है। दूसरा, जो लास्ट फरवरी का इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो 3.97 था, जो कि काफ़ी घटकर आया था। मार्च के डेटा आने बाकी है। तीसरा, रेट कट जो 25 बेसिस पॉइंट हुआ था वो दूसरे क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट आता है, यानी 1 अप्रैल से वो रेट कट लागू होगा, जो कि आने वाले वक्त में जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी ब्याज पे पैसा ले रखे हैं रेपो रेट के आधार पर, उनको फ़ायदा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, 12 लाख रुपए तक की छूट, इसका इम्पैक्ट तो बस अप्रैल से अब शुरू हो जाएगा, जब इनफ्लो ज़्यादा आना शुरू होगा। कहाँ पे आएगा? एक तो म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा आएगा। लोग इतनी बड़ी गिरावट के बाद सेफ चलना पसंद करेंगे और म्यूचुअल फंड को चूज़ करेंगे। और म्यूचुअल फंड की लगातार बाइंग ये बता रही है कि उन्हें भी पता है कि अब और पैसा उनको इस अप्रैल मई जून आने वाले वक्त में मिलता रहेगा, ज़्यादा मिलेगा। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, मिडिल क्लास वाले, उनको तो पता ही है पैसा कमाई को कैसे एडजस्ट करना, तो एडजस्टमेंट करते रहते हैं। अब मान लीजिए किसी के घर में 8, 10, 12, 14 मेंबर है, जो जॉइंट फैमिली होती है जहाँ, तो वहाँ हर जगह 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिपॉजिट होने वाले हैं या इनकम आने वाली है एक्स्ट्रा, ये सबको पता है। तो वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, और सरकार ये देखती है यार कम से कम अकाउंट में तो पैसा आए, और सरकार को भी पता है कि वो निवेश होगा मार्केट के अंदर ही, उसका इम्पैक्ट आने वाला है। और दूसरा, नेक्स्ट कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी में उम्मीद की जा सकती है, जो होने वाली है, ऐसा मान लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी क्वार्टर के रिजल्ट्स। मार्च क्वार्टर में रिजल्ट जो अप्रैल से शुरू हो जाएंगे वो एक एक करके अच्छे आएंगे। पहले तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट डरा रहे थे हमें और बार बार हम गिर रहे थे। एडवांस टैक्स का डेटा ज़बरदस्त आया है, ग्रोथ ज़बरदस्त देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर में भी नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। तो कुल मिला के हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के जो परफॉर्मर है, कंपनियां, अच्छी कंपनियां, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आने वाले हैं। तो ये जो एनालिसिस मैंने आज अभी आपके सामने करी है ना, ये इस बात का आईना है कि हम डाउ के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। डाउ अगर गिरेगा तो हम भी गिरेंगे, बट उस प्रकार से नहीं गिरेंगे जिस प्रकार से डाउ गिरेगा। लेकिन अगर डाउ चढ़ेगा तो हम उससे ज़्यादा तेजी से चढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा, एफआई ने मार्च में ग्रीन में क्लोज किया है। कैश के डेटा जो भयानक से भयानक थे जनवरी फरवरी के, मार्च आते खत्म होते होते जो नेगेटिव थे वो प्लस में बदल चुके हैं। अब रही बात ट्रेडर की, तो ट्रेडर के लिए ये सारी बातें नहीं है, ये बातें हैं जो निवेशक हैं, जो बाजार में आगे का भविष्य देखना पसंद करते हैं, उनके लिए। ट्रेडर के लिए लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होते हैं, उसके ऊपर ही ट्रेडर को अपने ट्रेड लेने चाहिए, जिसके बारे में हम शॉर्ट्स वीडियो, रील्स इंस्टा पे और लाइव 10 बजे यूट्यूब पे सेशन करते ही रहते हैं। आप अपनी राय बताएं कि जो भी हमने एनालिसिस करी, आपको क्या लगता है भविष्य? मुझे तो भविष्य भारत का बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट का भी अच्छा लग रहा है। और दुनिया में अनसर्टेनिटी अगर बढ़ती है तो उसकी चपेट में तो सारी दुनिया ही आती है ना। जैसे अब भूकंप आ गया तो भूकंप से शेयर बाजार नहीं गिरता। मान लीजिए कोई वॉर हो जाए, आने वाले वक्त में कोई वॉर हो जाए,
टैरिफ वॉर ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए, पागल हो जाए ट्रम्प साहब, तब तो सारे डेटा वगैरह काम करना बंद कर देते हैं ना। वैसे ईयरली जो वीडियो है उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, मंथ वाइज आपके प्रेडिक्शंस का वक्त आ गया है। आने वाले 3 महीने का वीडियो जाके सर्चिंग शुरू कीजिए हमारे ऐप के ऊपर, जिसमें आपको डेट वाइज महीने की कुछ विशेष डेट्स और एक आने वाले 3 महीने का ब्रॉडर व्यू विथ सेक्टर के बारे में आपको पता चलेगा। वीडियो को अधिक से अधिक हर ग्रुप में शेयर करें ताकि लोग लाभान्वित हो सके और इस सच को जो मैंने आज आपके सामने रखा है, रिवील किया है, उसको समझ सकें। और लास्ट में आपको मार्केट आने वाला 3 महीने या आने वाला महीना कैसा लगता है, या अप्रैल की क्लोजिंग आप लोग कहाँ देखते हैं निफ्टी की, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, बहुत महत्वपूर्ण होगी। नमस्कार।